अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल क्या होता है। उसकी एग्जांपल्स को देखा था, उसकी टाइप्स को देखा था हमने, उसके दो बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई किया था। एक उसकी एटॉमिसिटी की बेस पे और दूसरा उसके मॉलिक्यूल के मास के बेस पे। तो आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है आयन। आयन इस टॉपिक जो हमारा है, इस टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आयन होता क्या है, यानी हम आयन की डेफिनेशंस को देखेंगे, डेफिनेशन को। उसके बाद हम आयन की एग्जांपल्स को डील करेंगे और टाइप्स को इसी नंबर में हम देखेंगे। और एट द एंड जो यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रीवियस कोड में बन चुके हैं या और जो बन सकते हैं यहाँ से एमसीक्यूज या एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसको हम डील करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं आयन से। आयन होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि इसकी डिफाइन इसको कैसे किया जा सकता है। तो आयन बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं कि स्पीशी which either contain positive और नेगेटिव चार्ज। एक ऐसी स्पीशीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर उसमें कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, आप उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब आयन की एग्जांपल्स बहुत सी हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस 9th और 10th में बहुत सी एग्जांपल्स आपके सामने गुजरी होंगी। जैसा कि आप अगर देख लें सोडियम प्लस 1 ये एक आयन है, पोटाशियम प्लस 1 ये एक आयन है, मैग्नीशियम प्लस 2 ये भी एक आयन है। इस तरह क्लोराइड नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोराइड आयन इसको कहते हैं। इस तरह ब्रोमाइड आयन और इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स आपके आयन में आ जाती हैं। तो अब देखें यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशन की इसमें कहा कि मैंने कहा कि एक ऐसी स्पीशीज है जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ये देखें आप, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हैं, इसको आप क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। इस तरह नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी आयन हो सकती हैं, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आयन। तो आयन एक ऐसी स्पीशीज जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, उसको आप क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं इसी बेस पे एक स्पीशी है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक स्पीशी है उस पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों को हम आयन कहेंगे। पर इसी बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो आयन की जो पहली टाइप है उसको कहा जाता है केटाइन। केटाइन मैंने डेफिनेशन की कि एक ऐसी स्पीशीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। अब केटाइन एक ऐसी स्पीशीज है, केटाइन एक ऐसा आयन है जिसपे कौन सा चार्ज होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको आप क्या कहेंगे, केटाइन कहेंगे। अब केटाइन की बहुत सी एग्जांपल्स हैं आपके पास, ये ऊपर भी लिखी हुई हैं, ये सारी एग्जांपल केटाइंस की हैं। इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं हम, जैसे एल्यूमिनियम प्लस 3 हो गया, जैसे कैल्शियम प्लस 2 हो गया। तो जितनी भी पॉजिटिव चार्ज बियरिंग स्पीशीज हैं उसको आप क्या कैटेगराइज करते हैं, उसको केटाइन। तो ये तो थी इसके बारे में आम बातें। अब हम देखते हैं कि ये केटाइन बनता कैसे है। तो आप हेडिंग लगाएंगे इसकी कि हाउ अ केटाइन इज फॉर्म्ड। एक केटाइन बनता कैसे है, तो मैं इसको लिख लेता हूं कि अ केटाइन is formed when an atom loses electrons। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है, तब क्या बनता है, आपको केटाइन बनता है। अब मिसाल ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसको कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी करें 1s2 2s2 2p6 3s 1 हो जाएगा, ये पूरे का।
अब इसका ये जो वैलेंस शेल है ये वाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, जब इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसको आप क्या कहेंगे, इसमें कौन सा चार्ज है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये आयन एक स्पीशी था, एक स्पीशी थी। अब इसने क्या किया, स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया, तो नतीजतन इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसी को आप क्या कहते हैं, केटाइन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन है, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन है, ये एक हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपकी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। अब देखें यहां से एक, मैं इसको अगर इसका मॉडल बना दूं तो कुछ इस तरह का होगा, सोडियम, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और आखिरी शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखें यहां से मैंने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करवाना है। तो डेफिनेटली जब मैं रिमूव करवाऊंगा तो लाजमी बात है मुझे इसके लिए एनर्जी चाहिए, मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ये एक्साइट हो जाएगा और बैलेंस शेल से निकल जाएगा, और नतीजतन फिर इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, एनर्जी इस एटम के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये कैसे फ्यूज है कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या इस तरह का आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दैट वाज ऑल अबाउट द केटाइन। यानी केटाइन में हमने ये पढ़ा कि ऐसा आयन जिस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको आप क्या कहते हैं, केटाइन कहते हैं। उसकी एग्जांपल्स आ गई। अब केटाइन बनता कैसे है, जब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, लूज कर देता है, तब क्या बनता है, आपका केटाइन बनता है। अब केटाइन, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो डेफिनेटली दैट रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और बात भी, मैंने बहुत से आयंस यहाँ पर लिखे हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इसकी इनके ऊपर जो चार्ज पड़ा हुआ है, ये चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि इसने ये इतने इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, इसका मतलब है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज है, इसका मतलब है कि पोटाशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, इसका मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, इसका मतलब है, यानी जो चार्ज है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं, जो भी चार्ज है। नेगेटिव आयन की हम बात करते हैं, तो ये सारा केटाइन के बारे में था। अब हम आते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ, आयन की दूसरी टाइप की तरफ, जिसको आप इनाइन कहते हैं। केटाइन की दूसरी जो टाइप है वो है आपकी एनाइन। अब आप समझ गए होंगे कि इनाइन क्या है। ऐसा आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज है, जिस पे नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज ड्यूरिंग स्पीशी या नेगेटिव चार्ज ड्यूरिंग आयन इज कॉल्ड इनाइन। अब उसकी एग्जांपल बहुत सी मैं दे चुका हूं, जैसे आपको क्लोराइड नेगेटिव है, क्लोराइड आयन है, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है। तो इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स यहाँ पर आ जाती हैं इनाइन के अंदर। अब ये तो आम सी बात थी। अब हम चलते हैं कि हाउ इनाइन इज फॉर्म्ड, इनाइन बनता कैसे है। तो आपको थोड़ा बहुत क्लू तो मिल गया होगा। जब केटाइन उस वक्त बन रहा है जब आपके एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो केटाइन किस वक्त बनेगा, केटाइन उस वक्त बनेगा जब एटम में से, एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटर करेगा, तभी केटाइन बनेगा। उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। मैं मिसाल दे लेता हूँ, क्लोरीन की देख लें आपके साथ, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन करें। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं है कंफर्म कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आप उसके बारे में नहीं पता,
तो इसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा 8-10 मिनट की, तो आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, कैसे करते हैं। तो कन्फिग्रेशन करते हैं उसकी 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 और 3p 5। अब ये है इसका बैलेंस शेल। अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो उसके एक अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है, और आपके पास क्या बन जाता है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जाती है, 3s 2 और 3p 6 में बदल, लेकिन नतीजतन इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इससे ये साबित हुआ कि इनाइन किस वक्त बनता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब क्या बनता है, आपका इनाइन बनता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ कीटाइन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ इनाइन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जी हाँ, ऐसा ही है, बट फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक। बट जब आप डाई नेगेटिव आयन की बात करते हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। बात समझ में नहीं है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मैं टर्म लिखता हूं एक सेंटेंस के फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव anion is exothermic reaction, but formation of di-negative anion is endothermic। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होता है जिसमें आपकी हीट क्या हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो, जैसे आपकी हीट वहां से खारिज हो रही हो, रिलीज हो रही हो, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यूनी नेगेटिव आयन से क्या मुराद है, मैं इसके लिए जैसा कि क्लोरीन के अगर आप एग्जांपल लें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में एंटर हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके कौन सा चार्ज आ गया, -1। एक इलेक्ट्रॉन एंटर होने से जो एनाइन बनता है उसको आप कहते हैं यूनी नेगेटिव एनाइन। यानी जब किसी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो उसमें जो चार्ज आता है वो यूनी नेगेटिव एनाइन होता है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर होने की वजह से। अब डाई नेगेटिव आयन क्या है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो जो उस पे चार्ज आएगा वो डाई नेगेटिव एनाइन बन जाएगा। उसके बाद इसकी एग्जांपल लेते हैं, अब ये एग्जांपल ले लेते हैं और फिर ये मैं समझाता हूँ कि ये एक्सोथर्मिक क्यों है और फिर डाई नेगेटिव आयन की वजह से ये एंडो क्यों हो जाता है। देखिए इसके लिए हम ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसके अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं 1s 2 2s 2 2p 6 सॉरी 2p 4, इसके बाद शेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी को अगर मैं मॉडल के जरिए आपको दिखाऊं, ठीक है, ऐसा है जगह ये न्यूक्लियस हो गया, इसको तो इलेक्ट्रॉन पाना ऐसा हो गया, अब बाकी ये दो और 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, O नेगेटिव यूनी नेगेटिव आयन ऑक्सीजन बनेगा। और वो जो आपका रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, लाजिम बात है एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो अपनी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करके आएगा, रिलीज करके आएगा, तभी ऑर्बिट में एंटर होगा। तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज जब करके आएगा तो मैं कहूंगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब डाई नेगेटिव आयन होता है तो फिर ये एंडो क्यों हो जाता है। अब देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसमें एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगी। ये जो ये इलेक्ट्रॉन है जो पहले से पड़ा है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये पड़ा हुआ है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो डेफिनेटली रिपल्जन जो है वहाँ उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब
करवानी पड़ती है रिपल्जन के लिए, एनर्जी चाहिए होती है, तो वो कौन सा रिएक्शन बन जाएगा? एंडोथर्मिक। यानी एंडो क्यों बन जाएगा? क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन के एंटर होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगी, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दैट इज व्हाई आपका जो फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन है वो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप एंटर करेंगे उसी एटम में, तो वहां पर रिपल्जन होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ये इसके पीछे इसकी रीजन। अब बात कर लेते हैं हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, यहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से एक्स्ट्रा में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, जब मेंशन के बाद होता हूँ कि हाउ केटाइन या इनाइन इज फॉर्म्ड। आपका कीटाइन कैसे बनता है, आपका एनाइन कैसे बनता है। मैं बता चुका हूँ कीटाइन उस वक्त बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक एटम। कीटाइन एनाइन उस वक्त बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन एटम गेन करता है। ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, वही जो मैंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन is exothermic, but formation of di-negative ion is endothermic. ये एंडोथर्मिक, तो उसकी रीजन मैंने आपको बता दी। और क्वेश्चन जो एमसीक्यूज अगर मैं देखूं तो फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक, ये एमसीक्यूज है। फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एमसीक्यूज है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ये भी आ सकता है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप कहेंगे कि आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, और वहाँ वो रिमूव करवाने के लिए आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ती है, आपको देनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है एनर्जी। तो दैट इज बाय वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जस्टिफाई दैट फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कुछ था इसके बारे में और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब एक बात जो आपके टॉपिक के आखिर में दी गई है, छोटी सी बात, वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अब देखें, ये तो बातें हमने की एटम की। अब क्या मॉलिक्यूल पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है? तो जी हाँ, मॉलिक्यूल जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उन पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब देखें, मैं केटानिक मॉलिक्यूल्स की अगर एग्जांपल लूँ तो उसकी NH4 है प्लस, उसकी H3O है प्लस, उसकी NO2 है प्लस। तो ये सारी जो हैं ये केटानिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं, या केटानिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप अगर नेगेटिव की बात करें तो उसमें हाइड्रोक्सिल आ जाता है, मॉलिक्यूल है लेकिन फिर भी इस पे। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या मॉलिक्यूल जो हैं वो भी केटाइन या एनाइन के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं? तो आंसर विल बी यस, वो करते हैं। उसकी केटाइन की एग्जांपल्स ये हैं और एनाइन की ये हैं। फॉस्फेट आयन हो सकता है आपका सल्फेट आयन हो सकता है, और इस तरह के और भी बहुत से हो सकते हैं। तो बाकी यहाँ से कुछ नहीं, ये पूछा जाएगा कि क्या ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो आंसर विल बी यस, ये करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।